दोस्तों, आज हम आपको बाबर के विषय में बताएंगे। बाबर कौन था? बाबर ने भारत पे क्यों आक्रमण किया? बाबर जो था यह फरगना करने वाला था। फरगना फरगना कहाँ है? यह अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसका जन्म जो होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में इसका जन्म होता है। पूरा नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। माता का नाम कुतलुग निगार खानम, जो मंगोल जाति की है। किस जाति की है? मंगोल जाति की है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो जलताई तुर्क जाति के हैं। और बाबर के जो समकालीन शासक थे कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के हैं, जो तुलुक वंश के शासक हैं। दूसरे नुसरत शाह एक बंगाल के शासक हैं, जो बाबर के समय में थे। बाबर ने मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि को धारण की। भारत पर प्रथम आक्रमण बाजौर और घेरा पर 1519 ईस्वी में यूसुफ जाग के विरुद्ध किया। भारत में सर्वप्रथम बारूद तोपखाना का प्रयोग किया गया था। बाजौर और घेरा के अभियान में बाबर ने किया था। बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किसने किया? तो पंजाब के दौलत खान और चाचा आलम खान, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया आक्रमण। उसमें भारत में किसका शासक था? इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी को पद से हटाना चाहते थे दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इस युद्ध में बाबर जो होता है विजयी हो जाता है। और बाबर ने इस युद्ध में उस्मानी पद्धति, मतलब कि तोपों को कैसे सजाना है, तुलुगमा पद्धति और तोपों का प्रयोग किया। इस तोपों का प्रमुख कौन था? तो उस्ताद अली। और बंदूकियों का प्रमुख कौन था? तो मुस्तफा जो था वो बंदूकों का प्रमुख था। अब देखिए, अब अगला युद्ध खानवा का युद्ध होता है। यह 17 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है 6 मई 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। इस युद्ध में बाबर जो होता है विजयी हो जाता है। अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल 1529 में बाबर और अफगानों के बीच होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हो जाता है। अब बाबर की जो होती है मृत्यु, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहा होता है? आगरा में। और बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। इसकी विधवा पत्नी, इसकी बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई के द्वारा बाबर की अस्थियों को
को काबुल में दफनाया। उसमें भारत में किसका शासन था? शेरशाह। इनकी अस्थियों को काबुल में दफनाया गया। अब बाबर को आगरा के आराम बाग में जब बनाया गया, उस बाग को क्या कहते हैं? नूर बाग भी बोला जाता है, क्योंकि बाबर ने जाम के बीच के आधार पर आगरा में नूरे अफगान बाग की स्थापना की थी। अब आगे देखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी या वाकियाते ए बाबरी, या तो बाबर की आत्मकथा को या तो बाबरनामा कहिए, या तुजुक ए बाबरी या वाकियात ए बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, पहला विजयनगर का और दूसरा मेवाड़। अब देखिएगा, बाबरनामा किस भाषा में थी? यह तुर्की भाषा में थी। किसकी भाषा में? तुर्की भाषा में। अब इसका फारसी अनुवाद, बाबरनामा का फारसी अनुवाद पायंदा खान और अब्दुल रहीम खाना ने किया। अब फारसी से इसका अंग्रेजी अनुवाद लीडर ने किया। किसने किया? लीडर ने किया। अब तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बैबरीज ने किया। मतलब इन्होंने फारसी से अंग्रेजी में लीडर ने किया, तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बैबरीज ने किया। बाबर ने मुंबईयान नामक पद शैली का विकास किया। अब देखिए आगे जो है, बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और इंतजार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए। अगला हम वीडियो लाएंगे हुमायूं के विषय में, क्योंकि बाबर का हुमायूं का। धन्यवाद।